ये समझ में आ गया। अब बात किसकी कर रहे हैं? टेलीस्कोप। किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको ये वर्ड से वाकिफ हो आप, टीवी का फुल फॉर्म होता है टेलीविजन, है ना? नहीं समझ में? मुझे कहीं पे लेटर भेजना टेलीग्राम, मुझे किसी दूर आदमी से बात करना टेलीफोन। तो जो टेली वर्ड है हम डेली यूज कर रहे हैं, मतलब जो फार डिस्टेंस होता है ना उसी को अपन बोलते हैं टेली। क्या बोलते हैं इसको? टेली। मतलब मैं टीवी देख रहा हूं, कहां से? ब्रॉडकास्ट का वर्ड का नाम सुने? ठीक है, एक होता है, अभी खैर हटा दिया आपके सिलेबस से, एंटीना पढ़ाता तो बेहतरीन उसके बारे में बताता कि एफएम, एएम, पीएम क्या होता है। एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस, फेज मॉड्यूलेशंस। अमेजिंग चैप्टर था लेकिन सिलेबस से हटा दी, इसको हंसी आ गया। मैं जानता हूँ, तो भाई क्यों गंदा सा मुस्कुरा रहा तू? ठीक है, एफएम, एएम और पीएम समझ में आया? तो उसके बारे में मैं बताता हूँ, लेकिन हमारे में है नहीं। तो टेली का मतलब ही क्या होता है कि फार डिस्टेंस, स्कोप का मतलब होता है देखना, कल भी बताया था। तो दूर की चीजों को देखने के लिए जिस इक्विपमेंट का यूज करते हैं, दैट टाइप ऑफ इक्विपमेंट इज कॉल्ड द टेलीस्कोप। ये थोड़ा सा मिस्टेक होगा गलती से ना, क्योंकि इतने सारे स्लाइड्स बनाना पड़ रहा है आपके इग्नाइट के लिए, और उसके लिए भी मेहनत बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, लेकिन उस तरीके का आउटपुट नहीं आ रहा। इस बात को ध्यान सुन लो, क्योंकि वेव ऑप्टिक, मुझे रिकॉर्डिंग बहुत अच्छा चाहिए वेव ऑप्टिक्स का भी, तो उसके लिए भी क्या करना, फ़ोन लेके कोई नहीं बैठना क्लास में, और फुल स्टैचू बन के बैठो, बहुत बेहतरीन नॉलेज दूंगा अगर अच्छे से बैठे तो। ठीक, तो व्हाट इज अ टेलीस्कोप? टेलीस्कोप इज अ वन टाइप ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी द फार डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। क्या करते हैं अपन? टेलीस्कोप एक टाइप का क्या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज किसके लिए करते हैं अपन? फार डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए करते हैं। तो फार डिस्टेंस ऑब्जेक्ट मतलब बहुत सारे होते हैं। अगर मैं चाहूं तो आसमान की चीजों को, गैलेक्सी स्टार्स को देखूं, ठीक है, मैं चाहूं दूर एक आदमी खड़ा उसको देखूं, समझ में? तो टेलीस्कोप हमने पहले बनाया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या करता है, मैं आपको ये डेफिनेशन लिखा हुआ, अ टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू द सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक, तो ये फर्स्ट मैंने क्या बनाया, एक बना दिया। याद रखना, मैं थोड़ी देर पहले बोला था माइक्रोस्कोप को बदल दूंगा तो बिहेव लाइक ए टेलीस्कोप, एग्जैक्ट नहीं करेगा। तो उसमें सोचो कि जो ऑब्जेक्ट है मैं यहां से देखूंगा कि यहां से देखूंगा? क्यों? आंख इतना बड़ा थोड़ी, मुंह डाल के थोड़ी देखना है, आंख डाल के देखना है भाई। ठीक है, तो आंख डाल के देखना तो यहीं से देखेंगे अपन। जब यहां से देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है। याद करो, इसका ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है? बड़ा है। इसका आई पीस क्या है? माइक्रोस्कोप में क्या था ना? तो कई बार ये क्वेश्चन आपको पूछेंगे, क्या माइक्रोस्कोप को पलट देंगे तो क्या होगा? तो वो टेलीस्कोप जैसा बिहेव करेगा, लेकिन एग्जैक्टली उतना शार्प नहीं होगा। ठीक, अब ये टेलीस्कोप है, तो एक टेलीस्कोप सबसे पहले हमने बनाया, कौन सा बनाया? एस्ट्रोनॉमिकल। क्या यूज करने के लिए? हेवनलीज बॉडीज को देखने के लिए। व्हाट इज द हेवनलीज बॉडी? ये सोचेगा हवेली में जो बॉडी है वो देखने के लिए। हेवनलीज बॉडीज का मतलब क्या होता है? स्टार, बहुत भारी हेवनलीज बॉडी, बहुत भारी भारी बॉडी को हेवनलीज बॉडी रुला दिया मैं तो। हेवनलीज बॉडी मतलब हेवी बॉडीज, दूर का बॉडी को हेवनलीज, किसी को नहीं पता, सब हंस तो दे रहे। स्टार, गैलेक्सी, ये सबको बोलते हैं हेवनलीज बॉडी। हिंदी बोलूं, आकाशीय पिंडों में तारा, सितारा, सूरज को, सूरज नहीं, सूरज को देखेगा तो किसी और को नहीं देखेगा। पूछ क्यों? सेट किया, एक बार सूरज को देखा, निकला, आंख पूरा बोलेगा मेरा ब्लैक वाला कहाँ गायब? क्या बोलेगा? मेरा ब्लैक वाला कहाँ गायब हो गया, एकदम व्हाइट पूरा क्यों हो गया? बेटा जल गया पूरा बोलता ठीक है बोलता चांद, सूरज, सूरज नहीं है बेटा, हाँ सूरज है। ठीक, तो मजा आया, बनाए थे, इसका यूज किए, इसका नाम पड़ा एस्ट्रोनॉमिकल, क्योंकि हेवनलीज बॉडी एस्ट्रोनॉमिकल के अंदर आता, उसको हमने यूज किया, देखा और सब कुछ किया, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा हम आगे बढ़े, थोड़ा सा क्या किए, आगे बढ़े। तो मुझे ऐसा लगा ना, मुझे नहीं, साइंटिस्टों को ऐसा लगा यार ये तो बड़ा अच्छी चीज है, मैं बहुत दूर सितारा तारा को देख सकता हूँ, सूरज को देख सकता हूँ, तो क्यों ना यहां से बहुत दूर एक पानी की टंकी में मेरा एक दोस्त खड़ा है, कौन? प्रज्वल, उसको भी देख सकता हूँ। जल्दी आ, जल्दी आ। प्रज्वल को भी देख सकता हूँ, सर नीचे करके जाना, प्रज्वल को भी देख सकता हूँ।
चल ठीक है, अभी ध्यान सुनो, डूबो थोड़ा सा ना, प्रज्वल को भी देख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, प्रज्वल को बहुत दूर एक टंकी में खड़ा किया, जिसको नेगेट आई से तो एकदम पतरा दिख रहा था, कोई मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा था, ऐसा लगा था हवा का झोंका है कहीं पे। फिर मैंने इसको लगाया और देखा गड़बड़ हो गया, प्रज्वल उल्टा लटका हुआ दिख रहा। और मैं तो घबरा के बोले, प्रज्वल लटका कैसे तू? फोन क्या बोले, अरे छार, अरे छार बोलेगा पहले तो, अरे छार, मैं तो सीधा खड़ा हूं, ठीक। फिर भी मेरे को समझ में नहीं आया कि प्रज्वल तू ऐसा कैसा कर सकता। फिर देखा तो फिर उल्टा दिखा। फिर मुझे लगा कि भैया सितारा हो चाहे तारा हो, उल्टा सीधा में क्या फर्क पड़ता, लेकिन प्रज्वल में फर्क पड़ा। तो लगा कि यार ये प्रज्वल के साथ तो गलत हो गया भाई। तो मतलब प्रॉब्लम प्रज्वल में नहीं है, प्रज्वल में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, ठीक। तो मैंने क्या किया इसको, फिर मतलब मैंने नहीं, साइंटिस्ट लोगों ने इसको थोड़ा सा करेक्शन किया। क्या बोले अभी समझाऊंगा। इसका जो फाइनल इमेज जो है ना वो इन्वर्टेड आ रहा है, उसको अगर सीधा कर दें तो काम बन जाएगा। तो उसको सीधा करने के चक्कर में दो लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस के बीच में एक और इन्वर्टेड लेंस लगा, दैट लेंस नेम यार इन्वर्टेड लेंस, और उसका नाम रखा हमने टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। क्या नाम रखा? बड़ा मजा आ रहा। अब देख रहा हूँ प्रज्वल खड़ा एकदम दिख रहा है, पतला सा था, मोटा मोटा दिख रहा है मेरे को, बहुत मजा आया, सब कुछ ठीक था। लेकिन एक प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था? अब प्रज्वल को तो मैं यहाँ, भाई प्रज्वल दूसरे पहाड़ पे जा, वो जा रहा है, तीसरे पहाड़ पे जा, वहाँ जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैं इसको उठा के लेके जाने में प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बहुत हेवियर है। प्रॉब्लम यहाँ पे फिर आया। अब जब यहाँ पे प्रॉब्लम आया तो जाग गया गैलीलियन, बोला मैं बताऊंगा इसका सॉल्यूशन। तो गैलीलियन है, एग्जैक्टली गैलीलियन है ना, गैलीलियन, इसको दे तो गद्दे से एक तो, गैलीलियो नहीं बनाया था उसे, गैलीलियन टेलीस्कोप बोलते हैं इसको, ठीक है। तो गैलीलियन क्या किया, एक टेलीस्कोप बनाया जिसमें फर्स्ट टाइम आईपीस को कॉन्केव यूज किया। कौन सा यूज किया? कॉन्केव। तो क्या हो गया, इमेज मतलब साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। अब इजीली क्या कर सकते थे, इसको ले जा सकते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम था, इससे जब मैं इसको देख रहा था ना तो इसके सर के बाल को भी मैं गिन सकता था कितने इसके सर पे बाल हैं, और इसमें ना ब्लर हो गया था इसका बाल पूरा। यही पता चला था कि ब्लैक है, वाइट बाल नहीं है। नहीं समझ में आया। शार्पनेस क्या हो गया था इसमें, कम हो गया था। तो ये गैलीलियन था, और बड़े दुख की बात है कि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन पढ़ते तो अमेजिंग टॉपिक था, मजा आ जाता, ठीक। जैसा मैंने माइक्रोस्कोप स्टार्ट किया था तो मैं आपको क्या बताया था, एक मैग्नीफाइंग पावर, याद होगा, याद है ना। वैसे ही टेलीस्कोप का भी अपना क्या होता है, एक मैग्नीफाइंग पावर होता है। व्हाट इज अ क्या मैग्नीफाइंग पावर? तो क्या होता है इसमें, एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज। क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज। आवाज नहीं कर रहा ना, फाइनल इमेज, इसको याद रख लेना। फाइनल इमेज बाय क्या था, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन कैप एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ द, याद रहेगा, मत रखना याद। क्यों? क्योंकि ये टेलीस्कोप में वर्क नहीं करेगा। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं वर्क नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा। जब मैं माइक्रोस्कोप की बात करता हूं तो ऑब्जेक्ट मेरे पास है, मैं उसको धीरे से ऐसे किया, अब मैं यहां से सितारा को देख रहा हूं, भाई सूरज को देख रहा है। अब डिस्टिंक्ट विजन के लिए क्या ये बांस लेके सूरज को पीछे धकेलेगा? अपन किए थे ना ऐसे करके, करे थे कि नहीं करे थे? डिस्टिंक्ट विजन मतलब ऑब्जेक्ट को पीछे किए थे। अब डिस्टिंक्ट विजन के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट डिस्टेंस के लिए, तो क्या करेगा, बांस को पीछे धक्का, मतलब बांस लेके सूरज को धक्का मारेगा, बांस जल जाएगा, बांस जल जाएगा। तो क्या क्या यूज करेगा तू, हैं क्या यूज करेगा? बोलता हाथ को ही लंबा कर लूंगा वो कर दूंगा। तो यहां पे वो वर्ड यूज नहीं होता है, यहां पे यूज होता है एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज और एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। एंगल सबटेंडेड बाय, अरे सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। ये चीजें याद रखोगे। इसको भी सेम बीटा बाय क्या लिखते हैं, अल्फा। उम्मीद करता हूं क्लिक कर गया होगा। तो हमारे में क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वन टाइप ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी द हेवनलीज बॉडीज, हैवी बॉडीज। समझ में आया? लाइक स्टार, गैलेक्सी, प्लैनेट, स्टार, ये जाग जाता है। तो अभी इसके बारे में बता रहा हूं, ध्यान, इसका डायग्राम अमेजिंग है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप समझ में आ गया था, ये भी आपको समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छा है, ध्यान से देखना।
और इसको भी खत्म करते हैं अभिच के अभिच। ये क्या क्या है? ये प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे मैं क्या करता हूं, एक क्या बोल रहे हैं, अच्छा तेरा आंख बड़ा इसीलिए सब चीज बड़ा बड़ा चाहिए तेरे को। क्या समझ में आ गया बे? कौन ये हंस रहा था? तो जा, ठीक। ध्यान रखना ऑब्जेक्ट कहां पे रखूंगा मैं? ये इधर रखेंगे ऑब्जेक्ट, इधर खिले में टांग देंगे ऑब्जेक्ट, और सूरज को खिले में टांगेगा। हाँ देखो, ऑब्जेक्ट जो रहेगा यहां रहेगा, ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? यहां रहेगा, और ऑब्जेक्ट टच नहीं करेगा प्रिंसिपल एक्सिस। पूछो क्यों? अरे क्यों बोलती है? वो तो सूरज है ना दीदी, बहुत दूर है ना, स्टार मून गैलेक्सी, वो यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस में रहेगा क्या? वो तो बहुत दूर है, मतलब वो इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे तो जो रेज आ रहा होगा कैसा आ रहा होगा? पैरेलल आ रहा, नहीं ऐसे आ रहा होगा। क्या पढ़ाऊंगा माँ कसम। पापा पूछते हैं कि फिजिक्स में कैसा है, बोला चेक करके बताऊंगा। बायो में कैसा है, बोला सुभान अल्लाह। मैं बोला रेज कैसा आएगा? तू ठान क्या है क्या भाई? चल वे गुड़ाकू कुमार, तू बता। जिससे पूछूंगा वो बताएगा। ये पैरेलल आया, दिखाए दोनों पैरेलल रखना, उसके बाद ये यहां पे आएगा। तो भाई इमेज कहां पे बनेगा ये बताएगा। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में। इमेज कहां पे बनेगा? यहां बनेगा। कहां बनेगा? यहां बनेगा। ठीक है, इसका आंसर लिख दो, वही होगा जो सोच रहे हो, ये वही वाला। अरे पागल, ये इतना सड़ा आदमी है ना। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो पैरेलल है, तो इमेज कहां पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहां पे बनता है? दुआ करके तेरे अब्बू एक दिन यहां पधारे, बीडेश और क्या बना? एडेश। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ना, वो क्या हो जाएगा? यू ई वी कुछ नहीं होगा, ये होगा एफ ई, सॉरी एफ नॉट। क्या होगा ये? एफ नॉट क्यों हुआ? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे भाई, एस्ट्रोनॉमिकल, समझ में आया? तो इमेज कहां पे बनेगा? ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे बनेगा। ठीक। अब मैं क्या करूंगा? बाय यूजिंग द रैक्पिनियन मेथड, कॉन्वेक्स को क्या, आईपीस को सेट करूंगा। ऐसे सेट करूंगा कि ये जो इमेज है ना, आईपीस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाए। नहीं समझ में? क्या करने वाला हूं? अब मैं सेकेंड लेंस, कौन सा वाला लेंस है बेटा? सेकेंड वाला लेंस कौन सा लेंस है? आईपीस। आईपीस को क्या करूंगा मैं? ऐसे नहीं करूंगा, उसको बोलते हैं रैक्पिनियन मेथड। रैक्पिनियन मेथड से उसको सेट करूंगा। कैसे सेट करूंगा? ऐसे सेट कर दूंगा कि ये वाला जो इमेज है ना, वो आईपीस के किस में आ जाए? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच, जिससे उसका इमेज उधर बनेगा कि इधर ही बनेगा? इधर ही बनेगा। ठीक, वेरी गुड। तो देखो अब मैं क्या किया, एक और लेंस बनाया। अब इस लेंस में बात ना करना प्लीज दोस्त, मैं नहीं चाहता तेरे को बाहर करूं, क्योंकि तू ब्रांड एम्बेसडर है हमारे कोचिंग का। एक कहाँ गया? सेंटर पे। हमने क्या किया? इसके एफ ई, मतलब ये क्या? ई, ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ला दिए। तो एक रेस वैसा गया, दूसरा रेस कहाँ जाएगा? आवाज मत करना प्लीज, आवाज कोई नहीं करना। ये ऐसा गया। अब इन दोनों को देख के लग रहा है कहीं मिलेंगे, हमको पता है नहीं मिलेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट फोकस और किसके बीच होता है? ऑप्टिकल सेंटर के बीच होता है, तो इमेज हमेशा क्या बनता है? वो इन्फिनिटी पे बनता है, वर्चुअल बनता है। गया गया तेरा, अरे आज निकाल दूंगा, अरे आज निकल गया तेरा। इन्फिनिटी में जाएगा ना, बहुत बढ़िया। यहां पे फाइनल इमेज बना, सेम वैसे ही है,
जैसे इससे पहले कर रहे थे, लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट में था। यहां पे हमारे पास दो इमेजेस बना, एक कौन सा है, फर्स्ट इमेज, और दूसरा क्या है, नहीं, एक मिडिल इमेज है, एक फाइनल इमेज है। इसको हमेशा क्या बोलते हैं, मिडिल इमेज। ठीक, ये जो इमेज था ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम किया तो क्या हो जाएगा, यूई, समझ में आया। और ये इसका फाइनल इमेज था तो क्या हो जाएगा, वी। नहीं याद है, डाउट है कहीं पे, है डाउट तो पूछो। अब देखो सिंपल, अब एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज, तो फाइनल इमेज कितना एंगल बनाएगा, बीटा। एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट अल्फा, और यहां पे भी क्या होगा, ये अल्फा, अल्टरनेटिंग एंगल। नहीं आया दीदी, बस खत्म। उसमें अल्फा कहां बन रहा था, यहां से बना रहे थे, क्यों, ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में था यार। इसमें ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में कहां पे है ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे। समझ में आ गया। मैग्नीफाइंग पावर वही वैसे निकालना, मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू, ये लिख लेना यहां पे आप, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज फ्रॉम द लेंस और आई पीस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा बाई अल्फा। बट द एंगल्स आर वेरी स्मॉल, एंगल कैसा है, बहुत छोटा है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, बीटा को क्या कंसीडर कर लेंगे, 10 बीटा, और अल्फा को क्या कंसीडर कर लेंगे, 10 अल्फा। कोई दिक्कत, कोई शक, कोई शंका है तो बताओ, नहीं है ना, समझ में आ रहा है। लाके इस वैल्यूज को पुट कर दो तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 बीटा बाय 10 अल्फा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समझ में। यहां पे आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा, ओ बी डैश ए डैश, अल्फा मिल गया, बी डैश ए डैश ई, बीटा मिल गया। तो फ्रॉम ट्राइंगल क्या लेके चल रहा हूं मैं, ओ बी डैश ए डैश, तो कैसा था ओ बी डैश ए डैश, ओ बी डैश ए डैश, और ये क्या होगा, अल्फा। तो 10 अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो 10 अल्फा परपेंडिकुलर क्या होगा, बी डैश ए डैश, और क्या होगा, ओ बी डैश। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। ऐसे ही अगेन एक और ट्राइंगल बन रहा है, अगेन क्या, एक और ट्राइंगल है, बी डैश ए डैश ई, दिखा कि नहीं दिखा। तो अगेन क्या हो जाएगा, ट्राइंगल बी डैश ए डैश ई। अब बी डैश ए डैश ई की अगर बात करें अपन, तो ये ऐसा हो जाएगा, बी डैश ए डैश ई। तो यहां पे कितना बन रहा है, बीटा। तो क्या लेके चलूंगा, 10 बीटा। 10 बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, बी डैश ई। नहीं समझ में, ये दोनों वैल्यूज को लाके कहां रखता हूं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, m is equal to the value of 10 beta, b dash a dash by b dash e। मैं ना एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूं दोस्त, पीछे यहाँ स्पेस नहीं है। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करोगे m is equal to, तो b dash a dash का वैल्यू कितना चल रहा है, m का वैल्यू b dash a dash by b dash e। ये किसका वैल्यू आया, 10 बीटा का आया। अब किसका वैल्यू ला के रखेंगे, 10 अल्फा। 10 अल्फा का वैल्यू क्या हमारे पास, बी डैश ए डैश बाय क्या चल रहा है, ओ बी डैश। मैं आपके कन्वीनियंट के लिए इसको फ्लिप कर दे रहा हूं, हालांकि डायरेक्ट लिख सकता था। तो जब आप इसको फ्लिप करोगे तो क्या हो जाएगा, ओ बी डैश बाय बी डैश ए डैश, देयर आर कैंसिल, एम इज इक्वल टू ओ बी डैश, और क्या हो जाएगा, बी डैश ई। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। आ गया, ये बहुत इजी है। अब इसके बाद क्या करूंगा, वेर, तुम बताओगे सारे वैल्यूज, वेर ओ बी डैश, ओ बी डैश का वैल्यू बता, जल्दी बताना, सही बताना, ओ से बी डैश। इतना टाइम नहीं लगता भाई, बहुत मारूंगा। प्लस की माइनस, प्लस, क्यों, इसके राइट साइड है ना, तो इसमें एफ नॉट। गलती से भी वी नॉट मत कर देना, क्योंकि वो डिस्टेंस ऑफ क्या हो जाएगा, इमेज ही होगा, लेकिन फोकस पे बन रहा है, इसलिए फोकल लेंथ कंसीडर करना पड़ेगा। उसके बाद क्या बना, बी डैश ई। बता बेटी, बी डैश ई,
तुम बताओ। यूई माइनस ई है ना, ई के लेफ्ट साइड है, माइनस यूई, तो कितना हो जाएगा माइनस यूई। क्या दोनों वैल्यूज को पुट कर दें? यस पुट कर दो। ओ बी डैश क्या होगा एफ ओ, और ये क्या होगा माइनस ई। यार माइनस आ रहा है क्या? ये माइनस क्या इंडिकेट करता है? ये माइनस इंडिकेट ये करता है कि जो फाइनल इमेज होगा वो कैसा होगा, इन्वर्टेड, उल्टा बन रहा होगा, उल्टा बन रहा। तो फाइनल इमेज तो उल्टा ही बन रहा है। कंप्लीट। अब इसमें फिर से दो कंडीशंस निकालना पड़ेगा अपने। कौन सा वाला, कौन सा कंडीशंस? कंडीशंस फर्स्ट, कंडीशंस फर्स्ट क्या था? व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। क्या मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं। इसी को हम क्या करके लिख सकते हैं? थोड़ी देर पहले बताया था। क्या बताया था? when final image formed at least distance of the distinct division, या इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? when final image formed at near point। तो मैं दोनों लिख के दे रहा हूं, लेकिन आपके लिए क्या लिखना है इंग्लिश में, सॉरी एग्जाम में? डिस्टिंक्ट वाला। बुझ रही है कि जल रही है? तो अब इसके लिए फिर से लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/d, सॉरी u। अब बताओ f क्या होगा? f होगा एफ ई। क्यों? लास्ट वाला कॉन्वेक्स है तो प्लस होगा। v के जगह पे क्या आएगा? माइनस डी, क्यों डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है। हटाऊंगा तभी तो विजन बनेगा जिधर ऑब्जेक्ट है। u के जगह पे क्या है? माइनस यू ई। ला के रखो एफ ई माइनस 1/d माइनस 1/u ई। तो ये 1 क्या होगा? एफ ई माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस 1/d माइनस माइनस प्लस यू ई। नहीं समझ में? सब में किसका मल्टीप्लाइड करेंगे? यू ई का मल्टीप्लाई करेंगे, डी का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब डी का मल्टीप्लाइड करोगे तो डी बाई क्या होगा? एफ ई माइनस डी बाई डी, और डी बाई क्या होगा? यू ई। ये कट गया तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 1। कितना आ गया? 1। तो डी बाई यू ई। अब देखो, ज़्यादा बात ना करना बेटे, महिलाओं को ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए। डी बाय यू ई। तो देखो हमने जो निकाला था एफ ई, अब यहाँ पे वो चीज़ नहीं मिलेगा, तो आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या लेना? 2। तो इसको यहीं पे छोड़ दो, फिर लिखना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को लेके चलोगे तो अपन डी का मल्टीप्लाई किए थे ना, हालांकि जरूरत नहीं थी, आ जाएगा। मैं एक स्लाइड और बढ़ा दे रहा हूँ। एम इज इक्वल टू कितना चल रहा था? माइनस एफ नॉट बाय यू ई। तो एम इज इक्वल टू माइनस एफ नॉट 1/u लिख सकता हूं क्या इसको मैं? ये कैसे? अरे पागल लोग, मल्टीप्लाई होगा उतना ही आएगा। मल्टीप्लाई नॉमिनेटर का नॉमिनेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से होता है। तो u। अब मेरा यहां पे क्या वैल्यू चल रहा है? यहां पे d बाई यू। तो क्या यहां पे d है? नहीं है ना। तो क्या करूंगा? d का मल्टीप्लाइड और d का डिवाइड। तो ये वैल्यू आ गया, ये वैल्यूज आ गया। क्या आ जाएगा? एफ नॉट डी 1 प्लस डी बाय एफ ई। एक फॉर्मूला आपका ये बना, समझ में आ गया? एक कंडीशन और था, क्या था? कंडीशन नंबर 2। क्या था कंडीशन नंबर 2? when final image formed, when final image formed at infinity। तो ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा। तो m का फॉर्मूला क्या था? m का फॉर्मूला क्या था? माइनस एफ ओ बाई यू ई। तो यू ई के जगह पे क्या आ जाएगा? एफ ई। खत्म। लेकिन कुछ बच गया है, क्या? इसका डायग्राम यही है इन्फिनिटी। इसमें क्या बच गया? इसका डायग्राम। फिर से डायग्राम बनाते हैं, ध्यान से देखो। आप दोनों डायग्राम कंपलसरी बनाओगे। ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक। फिर क्या होगा?
एक और बनेगा। अभी तो डिजिटल बोर्ड आ गया, पहले डिजिटल बोर्ड नहीं हुआ करता था, तो कैसे करते थे हम लोग, हाथ से बनाते थे। ठीक है दीदी, क्या बोल रहा है? ऐसा क्या बोल दिया अभी, उसको हंसी आ गया कि तेरे को बाहर जाना पड़ेगा। इमेज कहाँ पे बनेगा इसका? फाइनली। ठीक, चलो क्वेश्चन को बनाओ, सबके सब ट्राई करो। अच्छा, अरे डेफिनेशन है क्या? सॉरी शक्तिमान, क्वेश्चन इज योर। चालू हो जाओ, इसको ट्राई करो। हेलो, आ गया आंसर? तुम लोग ना यार, तू तो क्वेश्चन भी नहीं लिखा अबे, क्या कर रहा तू? बना लिया था? हाँ, बना लिया था, मन में बना लिया था। सीबीएसई वाले लोग लेके बैठे हुए हैं, मना लिया मन में, तो रिजल्ट भी मन में आ जाएगा बेटा। है, देखो यहाँ पे, अ टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ। एक फोकल लेंथ क्या चल रहा है? FO +20। फिर क्या हो जाएगा? FE कितना चल रहा है? आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सा लेंस बड़ा है। इससे पहले वाले क्वेश्चंस जब अपन माइक्रोस्कोप का पढ़े थे, तो वो उसका FO का वैल्यू ज्यादा आ रहा था, FE का वैल्यू कम आ रहा था। नहीं, इसका वैल्यू कम आ रहा था, इसका वैल्यू ज्यादा। माइक्रोस्कोप में और टेलीस्कोप में उल्टा हो जाता है, इसको भी याद रखना। कई बार बोल के भी नहीं देगा कि कौन सा आईपीस का, कौन सा ऑब्जेक्टिव लेंस का, तो उसको आप खुद करना है। कैसे याद रखने का तरीका बताऊं? याद रखने का तरीका बताऊं, जैसा मैं याद रखा हूं। टेलीस्कोप को जब भी देखते हैं तो देखना, जो अपन अपने बुजुर्गों को फोटो देखते हैं तो ऐसा करके देखते हैं, मतलब यहाँ छोटा होगा और यहाँ क्या बड़ा है। माइक्रोस्कोप के लिए उल्टा कर देना, मतलब यहाँ वाला बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट वाला छोटा होगा, ऐसे। ठीक है, नहीं समझा? ये हो गया। ऑब्टेन द मैग्नीफाइंग पावर एट द इंफिनिटी। इंफिनिटी के लिए फॉर्मूला क्या था? माइनस m इज इक्वल टू माइनस F0 अपॉन FE। m इज इक्वल टू F0 का वैल्यू, F0 का वैल्यू 20, और इसका वैल्यू कितना आ गया? -4। मैग्निफिकेशन माइनस में क्यों आ रहा है? पढ़ चुके हैं, इमेज जब उल्टा होता तो क्या होता है? सेकेंड ये बताएगा। एट 25 सेंटीमीटर मतलब डी का वैल्यू 25 सेंटीमीटर, तो फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा मैं? डिस्टिंक्ट डिवीजन वाला। क्या चल रहा है फॉर्मूला? अरे फॉर्मूला लिख ली हो क्या? बताओ। m इज इक्वल टू FE F0 बाय D। FE की UE, FE आ रहा हूं, दे रहा हूं तेरा फी FE। किस किस का वैल्यू गिवन है यहां पे? 20। D का वैल्यू 1 + 25 कितना? 6 बाय 25। 5 4 जा, 5 5 जा, माइनस कितना आ रहा है? 4.8, -4.8। इसके साथ ही आपका रे ऑप्टिक्स फिनिश्ड। कल से स्टार्ट होगा वेव ऑप्टिक्स। टारगेट रखते हैं संडे तक वेव ऑप्टिक्स रैप। ठीक, घूर लो अच्छे से। आ रहा हूं, बैठो बता रहा हूं कुछ और।